जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका ज्ञान अंडरस्टैंडिंग शो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे पहले 6th जनरेशन फाइटर जेट के बारे में। दरअसल हम आपको बता दें कि रशिया 6th जनरेशन का फाइटर जेट बनाने जा रहा है। हालांकि अगर बात करें तो रूस के पास पहले से ही 5वीं पीढ़ी के 2 फाइटर जेट मौजूद हैं। इनमें से एक सुखोई Su-57 पहले से ही सर्विस में है, जबकि अगर बात करें तो दूसरा सुखोई Su-75 अभी परीक्षण के दौर से गुजर रहा है। और इसी बीच रूसी स्टेट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एविएशन सिस्टम ने बताया है कि 6th जनरेशन का नया विमान विस्तृत अनुसंधान सहयोग और सैन्य विशेषज्ञों के साथ परामर्श का परिणाम होगा। दरअसल इस विमान को साल 2050 तक तैनात करने पर काम चल रहा है। हालांकि अगर वर्तमान समय की बात करें ना, तो दुनिया में किसी भी देश के पास 6th जनरेशन का फाइटर जेट नहीं है और ऐसी आशंका है कि अमेरिका भी इस तरह के विमान के निर्माण पर काम कर रहा है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि ही हुई है। वहीं अगर बात करें तो भारत ने अभी अपनी 5th जनरेशन के फाइटर जेट का प्रोटोटाइप तैयार करने के लिए एक हफ्ते पहले ही MCA प्रोग्राम को मंजूरी दी थी। और वहीं दूसरी तरफ हम आपको बता दें कि जो 6th जनरेशन का नया फाइटर जेट होगा ना, ये ड्रोन और इंसान का एक मिला जुला रूप होगा। दरअसल मिलिट्री एविएशन जनरेशन के बदलाव के साथ आकार और वजन में वृद्धि होती है, जो अनिवार्य रूप से ऐसे उपकरणों की लागत को प्रभावित करती है। दरअसल हम आपको बता दें कि रशिया के साइंटिस्ट ने बताया कि 6th जनरेशन के लड़ाकू विमानन समूह में मानव युक्त विमान और मानव रहित वाहन दोनों शामिल होंगे। और साथ ही उन्होंने कहा कि एक राय है कि एयर ग्रुप को आपस में मिलाना चाहिए और इसमें ड्रोन और मानव युक्त विमान दोनों को शामिल होने चाहिए। दरअसल ऐसा सिद्धांत जल्द ही अस्तित्व में आ सकता है। उन्होंने कहा कि ड्रोन का आकार और गति उन्हें एक समूह के भीतर विंगमैन के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाएगी। इन समूहों के ड्रोन का उपयोग आसपास के लक्ष्यों पर हमला करने के लिए किया जा सकता है, लेकिन अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि विमान को एक नए कार्यक्रम के तहत विकसित किया जाएगा या फिर नहीं। दरअसल अगर देखा जाए ना, तो पहले कहा जाता था कि रूस के मिकोयान पाक-DB कार्यक्रम में लगा हुआ था, जिसका लक्ष्य मिकोयान MiG-31 को सफल बनाने के लिए अगली पीढ़ी का इंटरसेप्टर विमान बनाना था। दरअसल 6ठी पीढ़ी के फाइटर जेट की अवधारणा एडवांस क्षमताओं और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों द्वारा चिन्हित हवाई युद्ध के एक नए युग को शामिल करती है। दरअसल ये अगली पीढ़ी के विमान हवा से हवा में लड़ाई में बेहतर प्रदर्शन और दुश्मन के किले बंद हवाई क्षेत्रों में घुसने की क्षमता के साथ हवाई श्रेष्ठता को फिर से परिभाषित करने के लिए तैयार हैं। 5th जनरेशन के प्लेटफॉर्म की सफलता के आधार पर 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों को हवाई युद्ध में उभरते रुझानों के अनुकूल डिजाइन किया जाएगा, जहां पर पारंपरिक डॉग फाइटिंग परिदृश्य बियॉन्ड विजुअल रेंज हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल का उपयोग करके लंबी दूरी के लक्ष्यों पर निशाना साधने में सक्षम होगा। तो दोस्तों, आपका रशिया के इस 6th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम के बारे में क्या ओपिनियन है, प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।